तो रोज़ की तरह लेसन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में, कल के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब माता कैकेयी और राजा दशरथ के द्वारा दिए गए 2 वरदानों के परिणाम स्वरूप भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रतिबद्धता के साथ गमन करने की तैयारी करने लगे, तब सीता और लक्ष्मण ने अपनी अपने माताओं से, सभी राज दरबारियों से, प्रजा से और माता पिता से सहमति प्राप्त करके बन जाने की स्वीकृति प्राप्त की और माताओं ने यथोचित आशीर्वाद दे करके राम नाम के स्वरूप का ध्यान और मंथन करते हुए मानव चेतना के स्वरूप को जागृति प्रदान करने के भावों का जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। चौथी अवस्था में यद्यपि राजा दशरथ पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गए, लेकिन संकल्पित जीवन होने के परिणाम स्वरूप, सैद्धांतिक जीवन होने के परिणाम स्वरूप, मर्यादित जीवन होने के परिणाम स्वरूप उनको वरदानों को दे करके अपने संकल्प को पूर्ण करना था। यही रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यद्यपि राजा दशरथ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के बन जाने, यद्यपि भगवान राम को ही 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन बिना जीवन के आत्मा और जीवन का सानिध्य होता है। इसलिए सीता जी के अंतःकरण में अपने पति के प्रति जो पवित्रता के भाव थे, जो श्रद्धा के भाव थे, और भाई लक्ष्मण के अंतःकरण में भ्रातृत्व प्रेम और भगवान राम की सामर्थ्य के सद्भाव और समर्पण के भाव थे। उन्हीं के परिणाम स्वरूप उन्होंने रामचंद्र के साथ माता पिता, गुरु देवता सब कुछ त्याग करके भगवान के साथ जाना मर्यादित समझा और नीति समझा। इसी संबंध में जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता वन के लिए तैयार होते हैं, सिय सहित सुभगतो देख देख अकुलाय, 12 बार स्नेह बसो राव देव उलाय। तब यद्यपि पिताजी अपने संकल्प यानी राजा दशरथ अपने संकल्पित जीवन और सैद्धांतिक जीवन की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हैं और रानी कैकेयी के सामने वह नतमस्तक हो गए, प्रतिबद्ध हो गए और किसी भी भाव से कैकेयी जो है अपने दृढ़ विश्वास पर अटल रही, जिससे भगवान को 14 वर्ष का वनवास जाने की सामर्थ्य प्राप्त हुई। तो सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को ऐसी वन के वेश में वत्कल वस्त्रों को पहन करके, धनुष बाण को अपने कंधे पर लेकर के और अनेक प्रकार के वन में मुनियों का वेश धारण करके इस प्रकार की छवि को देख करके राजा बहुत ही व्याकुल हो गए, अकुला उठे और स्नेह पर बार बार उन्हें हृदय से लगाते हैं, प्यार करते हैं। धर्म संकट में है। एक ओर जहाँ पुत्र मोह की पराकाष्ठा है, दूसरी ओर धर्म की और संकल्पित जीवन की पराकाष्ठा है। वरदानों को पूर्ण करना है। संकल्पित जीवन जो उन्होंने वरदान देने को कहा है, उसके पीछे वह प्रतिबद्ध है। तो इस प्रकार के रहस्य से रामचरितमानस को तुलसीदास ने बड़ा ही परिमार्जित और त्रेता युग में भगवान राम द्वारा अवतरित होकर के मानव जीवन की चेतना को जगाने का जो भाव मानवता के लिए
अयोध्या कांड में भगवान राम के चरित्रों और लीलाओं का वर्णन किया है। तो तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सियतासु जासु, जेहि न राम बन लहई कलेसु, सुत सूत सोही करे हूँ ये उपदेश। यानी तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण से कहा कि सब प्रकार से भगवान राम और जानकी जो आपके माता पिता के समान है, तो नीति और मर्यादित उनको किसी प्रकार के पुत्र मोह की को त्याग करके अपने रघुकुल की मर्यादा में सामर्थ्य प्राप्त करते हुए भगवान राम के अपार स्वरूप को देख करके तो लक्ष्मण जी को शिक्षा देती हैं, और जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी जैसे माता और पिता के समान जिनके भाव हैं, तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे पुत्र तुम वही करना जिससे रामचंद्र जी वन में क्लेश न पाए, और मेरा यही उपदेश, यही सीख, यही सहमति है, यही मेरे पुत्र प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तो हे तात, तब सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को जो उपदेश दिए, जो ज्ञान दिया, जो सीख दी, उससे हमारे आने वाली पीढ़ियों के हृदय में मानवता के लिए एक ऐसे भावों का भाव प्रकट होते हैं कि अपने पारिवारिक जीवन में माता पिता गुरु देवता के साथ में भाई बहन प्रजा के हित के लिए हमें कितना समर्पण करना चाहिए। तो वह इसीलिए कहते हैं कि मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख की अनुभूति करें। तो तुलसीदास ने दोस्तों माता के एक ओर जहाँ कैकेयी के कठोरता का वर्णन किया है, वहीं कौशल्या है और सुमित्रा जी हैं, उनके अंतःकरण की उदारता और परोपकार भावना, समर्पण की भावना को हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित किया है। तो वो सुमित्रा जी कहते हैं पिता है, माता है, मित्र है, परिवार है, तथा नगर के सुखों की याद भूल जाना। और तुलसीदास जी इसी संबंध में कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी और आज्ञा दी, और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरण कमलों में ही तुम्हारा यशगान होगा, वहीं से तुम्हारा निर्मल जीवन की पराकाष्ठा, निष्काम और अनन्य भक्ति के भावों का सृजन होगा, और प्रगाढ़ प्रेम नित नित तुम्हारा बढ़ता जाएगा। तब लक्ष्मण जी ने माथ शरण सिर नाय चले तुरत, सकित हृदय मनहु भाग मुँह भाग बसो, बागुर विषण तुरा। यानी माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई अगर विघ्न न आ जाए, तो लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण जो है कठिन फंदे से मुक्त हो गया। उनको डर था कि माता कहीं मेरे को अयोध्या में न रोकें और पुत्र मोह से मोहित न हो जाएं और भौतिक सुखों की आसक्ति से प्रतिपादित न हों। तो लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ थे, और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आशीर्वाद स्वीकार किया।
श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। तो नगर में जो स्त्री थे, पुरुष थे, आपस में कह रहे थे कि विधाता ने खूब बनाकर यह रचना की है और बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। एक और जहाँ भगवान राम को राजाभिषेक की तैयारी हो रही थी, सब लोग प्रसन्न थे और अयोध्या का दृश्य जो है परिवर्तित हो रहा था। प्रजा सब प्रकार से सुख और प्रसन्न और आनंद की अनुभूति कर रही थी। तो उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे। भगवान राम को, लक्ष्मण को और सीता जी को वन जाने की सूचना सुनकर वे ऐसे व्याकुल हो रहे थे कि जैसे शहद छीन लिए जाने पर जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वह बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि उनका आहार वही है। बड़े परिश्रम के साथ वह सत्ता बनाती है, उसमें शहद इकट्ठा करती है, अपने भविष्य के लिए उसको संचित करके अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए शहद और इतना बड़ा छत्ता बना के उसमें शहद को इधर उधर से पुष्पों से ला करके, मकरंद को ला करके शहद का निर्माण करती हैं। अगर उनके छत्ते को कोई जरा भी छेड़ देता है तो उनको कितना दुख होता है। तो तुलसीदास ने दोस्तों बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। कहने का मतलब यह है, हमें पेड़ पौधों से, पक्षियों से, छोटे छोटे जंतुओं से, जीवों से और जानवरों से किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, वो अपने कार्य किस प्रकार से करते हैं, उनका जीवन किस प्रकार से संतप्त होता है। इस सृष्टि में भगवान ने अनेकों प्राणियों को जो जन्म दिया, सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अगर उनके कर्तव्यों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उनकी जीवन में एक दुख की आसक्ति आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं। तो मानव जीवन के साथ जो हमारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, सभी के जीवन में इस प्रकार के भाव आते हैं। लेकिन मानव में इतनी क्षमता है, भगवान ने मानव को ऐसा बनाया है कि उसी क्षमता के परिणाम स्वरूप वह दैहिक भौतिक तापों को भी मिटाने में समर्थवान हो सकता है। तो सब हाथ मल रहे हैं, प्रजा के लोग भगवान राम को बिछोड़ते हुए देख करके सब दुख की अनुभूति कर रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन किया नहीं जा सकता है। तो श्री रामचंद्र जी जब पधारते हैं तो प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया कि भगवान राम आके दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि वह वन को प्रवेश कर रहे हैं, वन को प्रस्थान कर रहे हैं और सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार मुनि वेश में तैयार होकर देख करके राजा बहुत ही व्याकुल हो। तो सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर, उनके आभा मंडल को देख करके, उनके यानी मुनि वेश में उनकी आकृति को देखकर, जहाँ एक ओर वह राज योग में राजसी वस्त्र पहन रहे थे, वहीं दूसरी ओर रात सुबेरे होते होते वह मुनि वेश में उनका रूप जो है अयोध्या से ही परिवर्तित हो गया और राजा व्याकुल होने लगे और स्नेहवश बार बार उन्हें देखते हैं, हृदय से लगाते हैं और पूरा मान सम्मान के साथ अपने को धैर्य बढ़ाने में वह असमर्थ रहते हैं और सभी प्रकार से वह
इसी के ये तो दोस्तों कल के लक्ष्मण और सीता जी के वन के लिए भगवान राम के साथ प्रस्थान करने का भाव और राजा दशरथ से मिलते हैं वो किस प्रकार से व्याकुल होते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो आज के प्रसंग से पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों यानी ज्येष्ठ माह का प्रथम दिन है। ज्येष्ठ माह में भगवान राम ने हनुमान जी से मुलाकात की थी, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। इसीलिए ज्येष्ठ माह में भगवान हनुमान जी की पूजा प्रथम मंगल, ज्येष्ठ माह का प्रथम मंगल, जितने भी मंगल ज्येष्ठ माह में आते हैं वो बहुत ही पुण्यकारी माने जाते हैं। पूजा पाठ भगवान हनुमान जी का स्मरण करना, ध्यान करना शुभकारी माना गया है। ज्येष्ठ माह में भगवान राम ने हनुमान जी से मुलाकात की थी। इसी उपलक्ष्य में ज्येष्ठ माह के सभी मंगलों को बड़े मंगल के रूप में माना जाता है और इसमें अनेक प्रकार से भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ करने का से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फलों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज दोस्तों 13 मई 2025 ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन आज मंगलवार है। ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार के में पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा अर्चना, व्रत, ध्यान, आराधना, उपवास करने का विधान बहुत ही शुभकारी माना जाता है। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर ग्रीष्म ऋतु और सूर्य उत्तरायण में और बरियान योग और का सहयोग रहेगा। दिशा यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें दोस्तों आज 11:57 से 12:49 तक कोई भी शुभ कार्य को हम कर सकते हैं। अमृतकाल आज 12:13 से 1:19 तक है। ब्रह्म मुहूर्त 4:14 से 5:02 तक। राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 3:41 से 5:22 तक। सूर्य उदय आज 5:32 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 7:04 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भाव की समीक्षा है और आज मंगलवार का दिन है। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही दीन जगतगुरारी दीन दयाल विस्मारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमय हनुमान जय। राम दूत अतुलित बलदामा अंजन पूत पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। श्री गुरु चरण सरोज अजौ निज मन गुरु सुधार वर्णो रघुवर विमल दसौ जो दायक प्रचार। तो श्री गुरु की चरण कमलों की वंदना करते हुए आज जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है क्योंकि आज बड़ा मंगल ज्येष्ठ माह का प्रथम बड़ा मंगल है। मंगलवार की प्रकृति दोस्तों उग्र होती है। यह दिन हनुमान जी के व मंगल देव को समर्पित है। प्रत्येक कार्य में मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगलवार का दिन उपवास रखना, व्रत करना, ध्यान रखना। मंगलवार को ब्रह्मचर्य का दिन माना गया है क्योंकि हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो इस दिन दोस्तों भगवान हनुमान जी की कृपा से भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपना सामर्थ्य दे करके उनको
कलयुग का एक अवतारी देवता के रूप में माना है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी साक्षात रूप में अवतरित रहेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। तो हनुमान जी का स्मरण करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी की उपासना करना शुभ माना गया है। तो इस दिन दोस्तों बेसन के लड्डू और फलों का दान करना, भगवान को समर्पित करना शुभ माना जाता है। मंगल का मतलब होता है शुभ कार्य, शुभता का द्योतक, यानी शुचिता और कुशलता का मतलब। तो मंगल को ही भगवान हनुमान जी ने जन्म दिया था। मंगलवार को ही भगवान हनुमान जी और मर्यादा भगवान राम जी ने श्रृंगेश्वर पर्वत पर मुलाकात की थी। इसीलिए बड़ा मंगल ज्येष्ठ माह में का दिन था, इसीलिए ज्येष्ठ माह के मंगलवारों को पवित्र माना जाता है। अष्टसिद्धि नवनीत दाता अजबर जानी माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रहो रफत की राशि। तो राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रहो रफत की राशि। और हनुमान जी के लिए कहा गया है दोस्तों, मनोजयं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतिं वरिष्ठम वाताद तज्जं बानरं यूथं मुख्यं श्री रामदूतं शरणम उपद्यते। यानी हनुमान, इस जाप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन दोस्तों जन्मे जो भी साधक होते हैं वो अत्यधिक प्रभावशाली और भरोसेमंद होते हैं। ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, मैंने पहले ही बताया। इसी कारण इस दिन को पढ़ने वाले जो मंगल होते हैं उसमें मंगल यानी भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ की जाती है। तो समस्त कष्टों को दूर करने के लिए, शक्ति के संचारण के लिए और दुखों का अंत करने के लिए यह मंगलवार का उपवास करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास रखने से जीवन में तरक्की प्राप्त होती है, साहस मिलता है और शक्ति प्रदान होती है। मंगल ग्रह प्रबल ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह के शास्त्रों में बड़ा ही रहस्य है। हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। भगवान हनुमान जी को चमेली का तेल है और इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मीठा भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। और मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कहलाते हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष दूर होते हैं। और अनेकों हनुमान जी ने पहली बार रामचंद्र जी से श्रृंगेश्वर पर्वत पर मुलाकात की थी ब्राह्मण के वेश में। तब सुग्रीव से मित्रता हुई, वानर राज्य जब सीता जी का हरण हुआ था। इसीलिए हनुमान जी को निष्काम भक्ति के मानक का प्रतीक माना जाता है। आकर्षण के केंद्र के रूप में, समर्पण के भाव के रूप में और पूर्ण समर्पित जीवन जीने के प्रतीक के रूप में हनुमान जी का तीसरा यह है कि वे अपने भक्ति की सहायता से तुरंत ही मानव जीवन की सहायता करते हैं। आज भी शरीर सहित जो है भगवान हनुमान जी का प्रकट होना माना गया है। और इसीलिए कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नव नित्य दाता अजबर दी मोजानी माता
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुवर की दासा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं दोस्तों, उनका पठन पाठन करना से हमें हनुमान जी की शक्ति प्राप्त होती है। बल बुद्धि ज्ञान से हमारा जीवन संचित होता है। इसीलिए ज्येष्ठ माह का महत्व, मंगलवार प्रत्येक ज्येष्ठ माह में प्रत्येक मंगलवार को लोग उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं। तो वे शक्ति के और मंगल को करने वाले हैं, अमंगलों को हरने वाले हैं। तो हनुमान जी ने अपने जीवन में दोस्तों यानी आज के युग में तपस्या के बारे में वही धारणा है कि सब कुछ त्याग कर तपस्वी स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है। तो गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी कोई तपस्या यानी कोई भी तपस्या कर सकता है, और माता पिता एवं गुरुजनों का जो आदर और सेवा मृदु भाषी होना और दूसरों की मानसिक कष्ट न पहुंचाना, वाणी की तपस्या है। तो मन में नियंत्रण रखते हुए संतोषी और सरल आत्म संयम पूर्ण एवं शुद्ध जीवन जीना मन की तपस्या है। भगवान रामचंद्र जी के प्रति हनुमान जी की यही पराकाष्ठा थी। तो भौतिक लाभ की इच्छा न करना तथा केवल परमेश्वर से श्रद्धा रखना, भाव रखना, आस्था रखना सात्विक तपस्या है। तो जो तपस्या सम्मान सत्कार एवं लाभ पाने के लिए की जाती है वह रजोगुणी तपस्या कहलाती है, और वह स्थायी क्यों होती है? स्थायी नहीं होती है रजोगुणी, और दूसरों को नष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए तपस्या की जाती है। वह वह तपस्या कहलाती है। तो दोस्तों कुछ लोग दंभ तथा अवधारणा के परिणाम स्वरूप शास्त्र कठोर व्रत करते हैं, और ऐसे लोग शरीर के तत्वों को तथा शरीर के अंदर स्थित अंधकार से कष्ट पहुंचाते हैं। तो इस बारे में दोस्तों श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि
भोजन का त्याग या शरीर को असंभावी करके त्याग तपस्वी की जो त्याग समस्त तपस्या कहलाती है। इसीलिए मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं कि उचित प्रकार से पूर्ति नहीं हो पाती। अपना जीवन जीना कैसे चाहिए, तो इस प्रकार से दोस्तों सात्विक तपस्या यानी द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। तो संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा विवेकी है ताकि वह अपने विवेक द्वारा मुक्ति या भक्ति करके कर सके। और परंतु ज़्यादातर मनुष्य अपनी दृष्टि और की तृप्ति के लिए सामग्री तपस्या में लीन रहते हैं। तो हर जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसीलिए ईश्वर का समस्त सानिध्य मनुष्य का सबसे बड़ा भाव है। और यह जीव का उसके अनुसार यानी अगला जन्म का मोक्ष उपासना की। इसीलिए हर मनुष्य को अपने विवेक द्वारा ज्ञान और बुद्धि से विवेक की प्राप्ति होती है। तपस्या करते हुए यानी मोक्ष का प्रयास करना चाहिए, जो मानव जीवन का परम उद्देश्य है। तो इसी के परिणाम स्वरूप हनुमान जी यानी लक्ष्मण जी और राम और सीता जी के अंतःकरण में भगवान के प्रति जो पराकाष्ठा प्राप्त हुई। तो आज के प्रसंग की अगर रामचरितमानस की बात करते हैं तो सकै न बोल विकल न राहु। राजा की क्या स्थिति होती है। शोक जनित उर दारन दाहु। नाय शीश पर अति अनुरागा। उठिर रघुवीर विदातल मांगा। तो राजा दशरथ धर्म संकट में है। एक तरफ से मांगे गए 2 वरदानों की पूर्ति करना है, दूसरी तरफ से पुत्र शोक उनको हो रहा है। तो राजा व्याकुल हैं, उदास हैं और बोल नहीं सकते हैं। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप उनके अंतःकरण में है। और तब रघुकुल के वीर शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी अत्यंत ही प्रेम से चरणों में सिर लगाकर उठकर विदा मांगते हैं, क्योंकि लोभ मोह और इन विचारों में वह संतप्त रहेंगे तो वो आगे उनके प्रण किए गए प्रणों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो रघुकुल की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजिए। तब भगवान राम और पिताजी से दशरथ जी से कहते हैं कि हे पिताजी,
मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष समय विस्मय कद कीजिए। और हर्ष, ये तो सुख की घड़ी है, हर्ष का विषय है कि आपका पुत्र जो है वन में जा रहा है, अनेकों प्रकार से लोक कल्याणकारी कार्य करने का हमको अवसर प्राप्त होगा। और हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, यानी विप्र के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु दास जग जाय होई अपवादु। तो करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी, क्योंकि आपको अपने संकल्पों की को कैसे न कैसे धैर्य रख कर पूर्ति करनी है और हमें उन संकल्पों को पूरा करना है। अपने रघुकुल की मर्यादा को हमेशा समान भावों के साथ रक्षा करनी है। शून्य स्नेह बस उठी नर नार। तो वह सुनकर स्नेह व राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया। बैठे रघुपति राय बाहा गही बाहा, सुनो तात तुम कहूँ मनि म कहो। और कहा उनसे कि हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं, यानी इस भवसागर के बात मुनियों के अंतःकरण में रहती है। सुनो तात तुम कहूँ मुनि कहें। हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं, शुभ और अशुभ कर्म अनुसार। और शुभ और अशुभ जो है, अच्छा और बुरा जो है, कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय से विचार कर फल देता है। तो वही सोई जो राम रजगार आया था वो करी तरह बड़ा विषा था। विधाता के द्वारा रचना इस प्रकार की है, शुभ अशुभ जो है ये अपने हृदय में विचार कर फल देने की पराकाष्ठा भगवान पर है। ईसुदेव फल हृदय विचारी, करें जो कर्म पाव फल को। जो कर्म करता जैसा कर्म करता है उसी प्रकार के फल उसको प्राप्त होते हैं। ऐसी वेद और वेदों की मर्यादा है और यह सब कोई कहते हैं। इसीलिए हमें किसी न किसी प्रकार से राजा प्रतापी थे, ज्ञानवान थे, धीर बुद्धि के थे और संकल्पित थे और करे अपराध कोई। अंतोगत्वा वो कहते हैं ये संसार की क्या विडम्बना है, और करे अपराध कोई और पाए फल कोई। फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जाने जल। तो इस सांसारिक जीवन में ये राजा दशरथ अपने पुत्र को बन जाने के विषय में कहते हैं कि किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। क्या? अपराध तो कोई और ही करे और फल जो है कोई भोगे। अति विचित्र भगवंत गति, भगवान की जो लीला है, भगवान अंतर्यामी है, बड़ी ही विचित्र है, अनोखी है, दुर्लभ है, निराकार है। उसे जानने योगी जगत में कौन है? राय राम राखन हित लागी। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, बहुत उपाय किए छल त्यागे, लेकिन लखी राम रुख कहत न जाने। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का सब रुख देख लिया, उनके मन की बातें जान ली, तो धर्म धुरंधर धीर से आने तो वे रहते हुए न जान पाए। तब नपशीय लाय उरलीन। अंतोगता राजा को अपने प्रण के
प्रति प्रतिबद्ध रहना था। तब उन्होंने सीता को, जो भगवान राम की संगिनी थी, बायां अंग था, तब उन्होंने सीता जी को हृदय से लगाया। अति हित बहुत भांति सिख दी और बड़े ही प्रेम के साथ, आदर के साथ, भावों के साथ प्रेम में विभोर होकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी। कहीं वन के दुख दुसह सुहाए, और वन में होने वाले अनेक प्रकार के दुसह दुखों को कहकर उनको सुनाया। सास ससुर पिता सुख समझाए, और फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को भी उनको समझाया, कितना दुसह है, दुरूह है। तो इस प्रकार से सीता जी को समझा करके समझाने का उन्होंने प्रयास किया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, लेकिन माता जानकी जो है, परम सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, क्योंकि उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि जहाँ जीवन होता है वहीं आत्मा भी रहती है। घर न सुगम बन विषम न लागा, इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगता है और वन जो है भयानक लगा, और सब शिव समझाए। फिर और सब लोगों ने सीता जी को वन की विपत्तियां, कठिनाइयों, चुनौतियों को समझाने का प्रयास किया। तो सीता जी को समझाने का सबने प्रयास किया। सचिव नार गुरु नार शयान, मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और सहित स्नेह कहें मधुबानी, सभी लोगों ने अपनी मीठी वाणी से, मधुर वाणी से उनको समझाने का प्रयास किया। तुम कहो तो न दीन बनवासु, तो राजा दशरथ ने और कैकेयी ने तुमको तो वनवास नहीं दिया है, तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुमको वही करना चाहिए। अब सीता जी के अंतःकरण में जहाँ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था, उनको अपने पति के चरणों में, उनके चरणों में रात दिन अपने वन में कितना भी क्लेश हो, कष्ट हो, दुख हो, उनको सहने के लिए वह तैयार है। लेकिन बिना राम के उनका जीवन सामर्थ्यवान नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सिख सीता हित मधुर मधुर, तो यह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनना सीता जी को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनके अंतःकरण में भगवान के प्रति ही अपार स्नेह है। किसी प्रकार के सुख भोग से वह वंचित हैं। शरद चंद्र चंदिन लगातार जन चकोई अकुला, और यह इसी प्रकार से हो रहा है दोस्तों, जैसे व्याकुल, इस प्रकार से व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी चकुए को, चांदनी लगते ही चकुई व्याकुल हो जाती है। तो अगर भगवान का सानिध्य उनको नहीं मिलेगा तो उनका जीवन अस्तित्वहीन हो जाएगा। तो इस प्रकार के भावों को सुन करके, विचार करके सिख शीतल हित मधुर मधो पुण्य शीतई न सुहान, शरद चंद्र चंदन लगता जन चकूलना, यानी यह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनते ही सीता जी के को वह अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने अपने मन की इच्छाओं को पहले ही व्यक्त कर दिया। भगवान रामचंद्र जी उनको वन जाने के लिए मना किया। सास ससुर माता पिता गुरुजनों की सेवा करना सर्वोपरि है, लेकिन सीता ने कहा जहाँ जीवन होता है वहीं आत्मा का अस्तित्व भी वहीं होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होता है। इस प्रकार व्याकुल हो गई लोगों की बातों को सुन करके,
मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही सब कोई व्याकुल हो जाता है। तो सीता जी के जानकी जी के अंतःकरण में कोई भी मंगलकारी बात जो है वो अच्छी नहीं लगती है। उनको केवल भगवान के सानिध्य की आवश्यकता है। वो यही सोई जो राम रजा का को कई तरक बड़ा निशा। तो उन्होंने यह भी कहा कि मुझे सब प्रकार के सुखों कोई भी कष्ट होगा, अगर मैं भगवान राम के चरणों में मेरा ध्यान होगा, मेरा मन होगा, मेरा चिंतन होगा, तो मुझे अनेकों प्रकार के होने वाले कष्ट भी मेरे लिए शून्य हो जाएंगे और मैं भगवान राम का ध्यान करूंगी तो मेरे कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। तो दशरथ जी ने कहा, और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अधिक जी भगवान कदी को जाने जन्म। किसी समय का मांगा हुआ वरदान, उस वरदान का परिणाम आज निकला। तो अपराध किसी ने किया था और उसका भागी कोई और बनता है। इस संसार में भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। अपराध कोई करता है, उसका फल कोई भुगतता है। तो भगवान की लीला का अपार रहस्य है, उसको कोई नहीं जान सकता है। तो अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसार तुलसीदास जी का कहने का तात्पर्य यही है कि कर्म के अनुसार फलों की को भोगना और इस संसार में जिसके द्वारा जो कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है वह सबसे बड़ा पुनीत कार्य होता है। उसी से मर्यादित जीवन चलता है। वही जीवन की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो लोग इस संसार में सत्कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, संता विभूतयः जो होते हैं, परोपकाराय संता विभूतः, उनके लिए सर्वे संतुष्टिनो सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् हो। यानी किसी प्रकार से भी अपने सुख की आसक्ति न रखते हुए, अपने भौतिक सुख में आसक्ति न रखते हुए मानव कल्याण के भावनाओं का संचार रहता है, जिससे दैहिक भौतिक तापों से मानव जीवन को हम क्लेशों से मिटा सकते हैं और इस संसार में एक नए इतिहास की रचना कर सकते हैं। इसीलिए भगवान राम को त्याग और समर्पण के प्रतीक के रूप में माना जाता है और उनको पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया। तो आज के प्रेरणादायक विषय में अयोध्या कांड के रामचरितमानस के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब वन को प्रस्थान करने का समय आता है तो राजा दशरथ अपने अंतःकरण की बातों से उनको किस प्रकार से प्रेम करते हैं, दुलार करते हैं, तभी उनके अंतःकरण में आता है कि विधि की रचना बड़ी अपार है, उसका कोई अंत व आदि और अंत नहीं है। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमें अपने जीवन को कैसे सामर्थ्यवान रखना चाहिए, कैसे सिद्धांतों के अनुकूल रहना चाहिए, कैसे संकल्पित जीवन हमको जीना चाहिए, इन्हीं भावों से हमको अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है वह भी अपने जीवन में यथावत भगवान राम के जीवन या रामचरितमानस से कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने में हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। तो सब लोग सुखी रहें। जय श्री राम के साथ में वाणी को विराम।